एक गांव में एक बहुत बड़ा ऊँटों का व्यापारी रहता था। उसके पास बड़े ही खूबसूरत 19 ऊँट थे। एक दिन अचानक उस आदमी की मृत्यु हो गई। उस व्यक्ति ने मरने से पहले अपनी एक वसीयत लिखी थी। अब उसकी मृत्यु के बाद उसकी वसीयत पढ़ी गई, जिसमें लिखा था कि 19 ऊँटों में से आधे मेरे बेटे को दे दिए जाएं और 19 ऊँटों में से 1/4 मेरी बेटी को दे दिए जाएं। वह 19 ऊँटों में से 5वां हिस्सा मेरे नौकर को भी दे दिया जाए। यह सुनकर व्यापारी का बेटा बेटी और सभी गांव वाले सोच में पड़ गए कि 19 ऊँटों को आखिर बांटा कैसे जाए। ऊँटों के टुकड़े तो नहीं किए जा सकते। यह सोचकर सभी गांव वाले बड़ी ही उलझन में थे। धीरे धीरे यह बात आसपास के गांवों में पता चली। पड़ोस के ही एक गांव में राजू नाम का एक बुद्धिमान व्यक्ति रहता था। उसने भी यह बात सुनी। यह सुनकर वह भी अपने एक ऊंट को लेकर गांव की ओर चल दिया। गांव में पहुंचने के बाद राजू ने कहा, मेरे पास आपकी समस्या का हल है। तुम मेरे इस ऊँट को भी इन ऊँटों में शामिल कर लो और आपस में बांट लो। सभी हैरत में पड़ गए और सोचने लगे, एक तो मरने वाला मूर्ख था जो ऐसी वसीयत लिख के चला गया, और अब यह मूर्ख व्यक्ति आया है जो अपने ऊँट को भी दे रहा है। फिर भी सभी गांव वालों ने सोचा, इस मूर्ख की मूर्खता तो देखें, और वे देखने लगे। अब राजू ने बंटवारा शुरू किया। राजू ने कहा, इन 19 ऊँटों में यह ऊँट मिलाने के बाद ऊँटों की संख्या हुई 20। अब वसीयत के मुताबिक 20 ऊँटों का आधा यानी 10 उसके बेटे को दिए जाएं। वसीयत की दूसरी शर्त है कि वसीयत का 1/4 हिस्सा उसकी बेटी को दिया जाए। अब 20 ऊँटों का 1/4 होता है 5, यानी 5 ऊँट उस मरने वाले व्यक्ति की बेटी को दे दिए जाएं। और वसीयत के मुताबिक तीसरी शर्त यह है कि 5वां हिस्सा उसके नौकर को दे दिया जाए, यानी 20 का 5वां हिस्सा यानी 4 ऊँट नौकर को दे दिए जाएं। अब इन संख्याओं को यदि हम जोड़ें तो 10 + 5 + 4 यानी कुल 19 ऊँट होते हैं, जो कि ऊँटों की संख्या थी। और एक ऊँट मेरा था जो मैं वापस ले जाऊंगा। सभी ने जोरों से तालियां बजाई और राजू की बुद्धिमानी की तारीफ की। और राजू अपना एक ऊँट लेकर वापस घर की ओर चल दिया। तो देखा बच्चों आपने,
राजू ने कैसे अपनी बुद्धिमानी से असंभव दिखने वाली पहेली को भी सुलझा दिया। इस तरह से आप भी अपनी बुद्धि का प्रयोग कर बड़ी से बड़ी समस्या या बड़ी से बड़ी उलझन को भी सुलझा सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।